नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज इस सेशन में आप लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत ही अच्छा अपडेट मिलने वाला है। और अगर इस सेशन को लास्ट तक सुनेंगे तो आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। कुछ ही मिनट का ये वीडियो होगा मगर लाइफ चेंजिंग का पूरी तरीके से मौका है हम आप सबके पास। इसलिए आप इस सेशन को बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि ये जो मीटिंग है हमारी इंटरनेशनल मीटिंग है। समझ लीजिए, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपकी लाइफ में धमाल मचने वाला है। तो आइए हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लास्ट तक बने रहिए। ओके। हुई थी $1.2 और 1997 में $1 का प्राइस नियर अबाउट 40 रुपए के अंदर ही था। निश्चित रूप से 30 रुपए के आसपास था। अब लगा लीजिए, अगर इंडियन करेंसी में मैं बात करूं तो ये $1.2 का इंडियन करेंसी में तब का वैल्यू लमसम वही 35, हार्डली 35 रुपए बनता है। यानी INR में अगर हम बात करें तो जब लंदन स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार Amazon.com अपना IPO लॉन्च करी तो उस समय इनका वैल्यू इंडियन करेंसी में अगर हम देखें तो नियर अबाउट 35 रुपीस हुआ करती थी। आज 24 साल गुजर चुके हैं फ्रेंड्स, 24 इयर्स ओनली। इसलिए क्योंकि साल आजकल पता नहीं छोटा हो गया, ऐसा लगता है। समझ में नहीं आता 12 महीना कहां से निकल जाते। यदि आप में से किसी के पास आंकड़ा है, वेल एंड गुड। जिनको नहीं मालूम, क्या आप गेस कर सकते हैं कि आज की स्थिति में Amazon.com का शेयर प्राइस कितने की होगी? इस सेशन के बाद आप गूगल में जाके Amazon शेयर प्राइस इन INR करके टाइप करके देखिएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, $3327.59। अमेजिंग। 24 साल में $1 का शेयर 3327.59 के हुई है। और अगर आप डॉलर प्राइस के साथ उसको देखेंगे तो INR में ये हो जाता है 2,47,000 प्लस एक शेयर का प्राइस। मेरी बातें क्लियर समझ में आ रही है आप लोगों को? यदि उस जमाने में किसी ने Amazon का 10,000 शेयर रख लिया होगा तो आज एक बार कैलकुलेट करिए, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5 लाख रुपए, 2,47,000 बोले तो 2.5 लाख रुपए कितना होता है? 2.5 लाख गुणित 10,000 शेयर। कैलकुलेटर से धुआं निकल जाएगा फ्रेंड। अब आप बताइए, आज आपके पास यदि 10,000 शेयर होता Amazon का तो आप इस पैसे को कैश करके क्या करते? मैं पूरे एक दिन का समय दे दूं, 24 घंटा, तब भी आप इस पैसे का बजट बना के नहीं रख सकते कि इस पैसे को मैं यहां यहां इतना इतना खर्चा करूंगा और ये पैसा खर्च जाएगा। आई चैलेंज यू एवरीबॉडी। हर किसी के लिए चैलेंज का विषय है। ठीक उसी तरीके से आज हमारे बीच जितने भी यहां दिग्गज लीडर बैठे हैं ना, हर किसी के पास ऐसे ऐसे लोगों के पास 10-10 हजार शेयर है जिसकी आप काउंट नहीं कर सकते। यदि मैं बात करूं लाख से ऊपर शेयर कितने लोगों के पास है तब भी काउंट नहीं कर सकता, अनगिनत। लेकिन हमारे बीच में ऐसे हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनके पास लाखों के तादाद में कंपनी की शेयर पड़ा हुआ है, जो कंपनी ने फ्री कॉस्ट बांट दिया है। एलेक्स सर के महानता को देखिए आप। ये वो कंपनी है जो अपना IPO लॉन्च करने से पहले IPO को फोकट में बांट दिया, फ्री में बांट दिया। Amazon ने IPO लॉन्च किया था तो Amazon ने उस IPO के बदले में पैसा मार्केट से वसूली करके अपने पास रखा था $1.2 के हैसियत से। जितना IPO या शेयर उसने लॉन्च किया था वो तमाम शेयर के एवज में जो पैसा कलेक्ट हुआ वो Amazon के पास गया। लेकिन इस फरिश्ते रूपी, भगवान रूपी मिस्टर एलेक्स सर को, कहते हैं धरती पे भगवान को किसी ने देखा नहीं है, एक बार मैं इस भगवान का दर्शन तो जरूर करूंगा। एलेक्स सर ने ये तमाम शेयर हम सबके बीच में फ्री में बांट दिया। दोस्त, आप ID लगाए और आपके ID पे वो शेयर पहुंच गया।
बगैर मांगे, बगैर मेल किए। आज अमेजॉन के साथ अगर हमारा अपकमिंग पोर्टल का मैं कंपेयर करूं तो आपके आंख फटी की फटी रह जाएंगी। सच बताऊं, अमेजॉन के पास वो पॉलिसी नहीं है जिससे कस्टमर को बांध के रखा जाता। बात को समझने की कोशिश करें प्लीज। अमेजॉन के पास वो लॉयल्टी पॉइंट नहीं है। लॉयल्टी पॉइंट मतलब का ये होता है कि कस्टमर, आज मैं आप ही को ले लेता हूं, सपोज आज आपने अमेजॉन से कोई परचेजिंग किया, एनीवन, मोबाइल खरीदे, पावर बैंक खरीदे, एनीवन, कल पुनः जब आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो गारंटी है कि आप अमेजॉन में ही जाएंगे। ये भी हो सकता है कि आप कल के डेट में फ्लिपकार्ट में चले जाएं। आज अमेजॉन में गए, कल फ्लिपकार्ट में जा सकते हैं, कल फ्लिपकार्ट से आए थे तो आज अमेजॉन में जा सकते हैं। आज जितने भी हमारे शॉपिंग पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल मार्केट में अवेलेबल है, एक भी पोर्टल के पास कस्टमर को पुनः वापस आने के लिए कोई खास पॉइंट नहीं है कि इसलिए वो पुनः हमारे पोर्टल में ही आएंगे। इसे कहते हैं लॉयल्टी पॉइंट। ऐसा कोई वजह ही नहीं है उनके पास कि आप वापस अमेजॉन में ही जाएंगे, आप कहीं और भी जा सकते हैं। लेकिन कल के डेट में जब हमारा कंपनी का शॉपिंग पोर्टल आएगा, ये हमारा जा लाइफ स्टाइल का शॉप आएगा और वहां पर सुई से लेके जहाज तक एवरीथिंग अवेलेबल होगा और आपके वॉलेट से ही आप डायरेक्ट वहां पे रिडीम करके कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर पाएंगे। ऐसे सिचुएशन में जब भी आपको कोई सामान लगेगा, क्या आप इस पोर्टल के अलावा किसी भी पोर्टल में जाने के बारे में सोच भी पाएंगे? क्योंकि ये पोर्टल आपको अपना पोर्टल महसूस होगा और वो इसलिए कि जा लाइफस्टाइल से आप ऑलरेडी इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। अमेजॉन, ईबे, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, बड़े बड़े हैं सारे फॉर्म, लेकिन वहां से किसी का चौवन्नी इनकम करने का कोई सिस्टम नहीं है। बट जा लाइफस्टाइल आपको अर्निंग एंड बर्निंग, ये दोनों ऑप्शन दे रहा है दोस्त। वहां सिर्फ बर्निंग है, आप अपने घर का पैसा बर्न कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। यहाँ अर्निंग पहले देन बर्निंग। वेरी सिंपल। आजकल इंडिया में एक पॉलिसी चल रहा है आयुष्मान कार्ड। मैं देखता हूं हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है, आयुष्मान कार्ड से एडमिट जो होते हैं, मैं अधिकतर गांव देहात के लोगों को मैं देखता हूं जहां हॉस्पिटल में उसका एक्चुअली बिल बनना था 2000 नगद में, चूंकि आयुष्मान कार्ड से एडमिट हुआ तो 12000 का बिल बना। जब हमने पूछा यार ये क्यों किया, बोले कौन सा मेरे जेब से जा रहा है दोस्त। ठीक उसी तरीके से आपके वॉलेट में निरंतर पैसा बन रहा है, महीने का लाखों रुपए, और उसी रिवॉर्ड पॉइंट वॉलेट से यदि आप अपने मन चाहा मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी सब खरीद सकते हैं, तो किसी भी सूरत में आप अमेजॉन में जाना पसंद करेंगे क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये